नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका इन्फोटेक अथॉरिटी चैनल पे। बहुत दिनों के बाद एक नया वीडियो लेकर आया हूं और आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन के बारे में। बिटकॉइन के कुछ ऐसे खूबियां या कहिए कमियों के बारे में बात करने वाले हैं जो बिटकॉइन को कभी भी एक करेंसी बनने नहीं देगा। बिटकॉइन कभी भी एक कॉमन मैन का करेंसी नहीं बन पाएगा। जो बिटकॉइन के सपोर्टर होते हैं वो कहते हैं कि एक करेंसी है, ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कभी भी बिटकॉइन को एक कॉमन मैन के लिए एक करेंसी नहीं बनने देगा। तो यही सारी चीज़ें आज हम बात करने वाले हैं। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आप लोग से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आता रहता हूँ। अब बात करते हैं बिटकॉइन की। बिटकॉइन की जो सपोर्टर हैं वो बिटकॉइन की कुछ खूबियाँ गिनाते हैं, जैसे बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है, बिटकॉइन के नेटवर्क को कोई हैक नहीं कर सकता, बिटकॉइन के पीछे कोई सेंट्रल बैंक नहीं है, बिटकॉइन एक इंटरनेशनल करेंसी की तरह काम कर सकता है, ये अनोनिमस है, इसको ट्रेस नहीं किया जा सकता, राइट। तो ये सारी चीज़ें बिटकॉइन की खूबियाँ लोग गिनाते हैं, लेकिन यही सारी चीज़ें अब बिटकॉइन की प्रॉब्लम्स भी बनती जा रही है। एक कॉमन मैन क्या चाहता है कि अगर वो उससे कुछ गलतियाँ हो जाए तो वहाँ पे कुछ करेक्शन का भी गुंजाइश हो, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं होता। तो जो हेनरी फोर्ड थे, जिन्होंने फोर्ड कंपनी की स्थापना की थी, उनका कहना था कि जब तक आपका प्रोडक्ट एक कॉमन मैन के यूज़ का ना हो जाए तब तक आप अपने बिजनेस को बहुत बड़ा नहीं बना सकते। हालांकि ये बिटकॉइन एक बिजनेस नहीं है, लेकिन आपका प्रोडक्ट एक कॉमन मैन के यूज में नहीं आ सकता। तो सेम चीज़ बिटकॉइन के ऊपर भी लागू होती है। बिटकॉइन एक टेक्निकल चीज़ है और काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। हालांकि इसे कॉम्प्लेक्स ना भी कहा जाए, इसको क्यूआर कोड से पे किया जा सकता है, लेकिन ये काफ़ी सिक्योर है कहते हैं, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए बहुत ही अनसिक्योर है। वो कैसे, वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले बात करते हैं इसकी जो सबसे मेन खूबी है, डिसेंट्रलाइजेशन। लोग कहते हैं कि ये डिसेंट्रलाइज है, इसके पीछे कोई सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं है, कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, ये इसकी बहुत बड़ी खूबी है। लेकिन इसकी जितने भी खूबियाँ हैं वो क्रिमिनल्स के लिए और जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है, लेकिन एक कॉमन मैन के लिए वो काफ़ी बेकार है, काफ़ी अनयूजफुल है, नुकसानदायक है। जैसे कि डिसेंट्रलाइज होना, डिसेंट्रलाइज से मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, डिसेंट्रलाइज हो या ना हो, मुझे एक ऐसी करेंसी चाहिए कि जिसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मैं किसी के पास जा सकूं, या फिर मैंने बैंक में कुछ पैसे रखे हैं, मेरे पैसे हैक हो गए या कुछ हो गया तो एटलीस्ट मैं बैंक से बात तो कर सकता हूं, या मैं उनके ऊपर कोई लीगल केस कर सकता हूं, मैं लॉ एंड ऑर्डर के पास कोर्ट पे जा सकता हूं, मैं कंप्लेन कर सकता हूं। लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता। अगर बिटकॉइन में आपके साथ कोई भी फ्रॉड होता है, कुछ भी होता है, तो आपके पास कोई सुनवाई नहीं है। जो आपका पैसा गया वो हमेशा के लिए चला गया, यहाँ पे आपके पास वो पैसा वापस नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ कोई सेंट्रल एजेंसी नहीं है, आप किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, मान लेते हैं आपने गलती से किसी को एक गलत एड्रेस पे बिटकॉइन भेज दिए, तो वो सारा का सारा आपका बिटकॉइन गया, वो हवा में उड़ गया, डिस्ट्रॉय हो जाता है। वो आपका ना तो आपके काम आया ना किसी और के काम आया, वो किसी के काम नहीं आया। तीसरी चीज़, चूँकि आप किसी के पास कंप्लेन नहीं कर सकते, तो वो पैसा जो एक बार गया वो गया। मान लेते हैं आपने किसी को पैसे दे दिए, गलती से उसको देना नहीं था बट आपने दे दिए, भूल गए, आपने दोबारा पेमेंट कर दिया, तो जब तक वो नेक्स्ट बंदा है, जब तक वो नहीं चाहेगा आप उससे पैसे वापस नहीं ले सकते। अगर वो चाहे तो आपको पैसे दे दे, ना चाहे तो आप किसी भी कंडीशन में उससे पैसे वापस नहीं ले सकते। तो इसके अलावा तो ये सारी चीज़ें कॉमन मैन को कभी भी यूज नहीं करने देंगे, क्योंकि कॉमन मैन ऐसी चीज़ों को कभी यूज करेगा ही नहीं। नेक्स्ट चीज़ है कि बिटकॉइन अभी आज के टाइम पे बिटकॉइन जितना पावर कंज्यूम कर रहा है ना, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन गया है। अभी रिसेंटली पहले बिटकॉइन का जो रेट था वो $60,000 तक पहुंच गया था, और अभी आज का रेट 50,000 पे आ गया है। तो ये क्यों हुआ? ये सिर्फ इसलिए हुआ, ये जो बिटकॉइन है बहुत ज़्यादा वोलेटाइल है, बहुत अप डाउन होता रहता है। तो एक कॉमन मैन ऐसी करेंसी थोड़ी यूज करेगा जिसका आज आपने $100 आज की वैल्यू है, आपने लिया, कल पता लगा $90 हो गया, परसों पता लगा $80 हो गया। तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है। इसके वजह से जो दुनिया के बैंकर हैं और बड़े बड़े जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं वो सब कहते हैं कि ये एक बबल है, ये एक इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये एक सिर्फ बबल है। तो हो सकता है उनकी बात गलत भी हो, लेकिन वो लोग ऐसा कहते हैं। और जो बिटकॉइन के सपोर्टर हैं वो कहते हैं कि चूंकि बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज करेंसी है, बैंकों के समानांतर, बैंकों के पैरेलल में ये चलता है, इसलिए वो लोग ऐसा कहते हैं। ये बिटकॉइन की कहानी है। इसके अलावा मैं आपको बता रहा था कि जो इसका पावर कंजप्शन है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसी वजह से इलोन मस्क ने
अपनी कंपनी में टेस्ला कंपनी ने बिटकॉइन को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया था। लेकिन उन्होंने जब उनको पता लगा, जो भी है, जब उनको किसी ने बताया कि बिटकॉइन की वजह से जो इन्वायरमेंट है बहुत ज़्यादा बुरा असर पड़ रहा है, क्योंकि बिटकॉइन की पावर कंजप्शन बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको एक फिगर बताता हूँ। अभी आज के डेट पे बिटकॉइन की जो पावर कंजप्शन है वो है 129 टेरावाट पर आवर, जो कि एक पूरी की पूरी कंट्री यानी कि बांग्लादेश का जो पावर कंजप्शन है वो 70 टेरावाट पर आवर पावर कंजप्शन है। और वहीं जो नॉर्वे कंट्री है उसकी जो पावर कंजप्शन है वो 124 के आसपास है। और सिर्फ बिटकॉइन नेटवर्क की जो पावर कंजप्शन है वो है 129। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो एक पूरे के पूरे नॉर्वे कंट्री से ज़्यादा बिटकॉइन नेटवर्क में पावर कंज्यूम हो रहा है, और ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन रही है। तो इसी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि आने वाले टाइम में इसके ऊपर और ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस लग जाएं सभी कंट्रीज़ में, तो जो कि बिटकॉइन नेटवर्क के लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। हालांकि बिटकॉइन को कहते हैं कि हैक नहीं किया जा सकता और बिटकॉइन कभी स्टॉप नहीं हो सकता, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा पावर इसको कंज्यूम करने लग जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम हो जाएगा। तो ये पावर क्यों कंज्यूम करता है? क्योंकि इसको जो बिटकॉइन नेटवर्क है वो कंप्यूटर के थ्रू चलता है। आज पहले स्टार्टिंग में कंप्यूटर से चलता था, लेकिन आज जो कंप्यूटर है हमारे वो काफ़ी कमज़ोर हो गए बिटकॉइन नेटवर्क के सामने। तो आज जो है इसके लिए अलग से मशीन्स होती हैं, माइनर्स होते हैं, बिटकॉइन माइनर्स काफ़ी महंगे आते हैं, उनके ज़रिए बिटकॉइन का नेटवर्क चलता है। तो वो जो माइनर्स होते हैं वो इतना ज़्यादा पावर कंज्यूम करते हैं कि मैंने आपको बता ही दिया। तो इतना ज़्यादा, एक पूरी की पूरी नॉर्वे कंट्री से ज़्यादा बिटकॉइन में पावर कंज्यूम होता है। तो ये इसकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई है, जिसकी वजह से बहुत सी कंट्रीज़ में तो इसे बैन कर दिया गया है। इंडिया में भी इसे ना तो लीगल किया गया है ना इलीगल किया गया है। तो हालांकि यहाँ के जो इंडिया की बैंक्स हैं उन्होंने इसको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो आज के टाइम पे इसको खरीदना भी एक टेढ़ा खीर है। हालांकि जिन लोगों ने पैसे कमा लिया वो बिटकॉइन का सपोर्ट करते हैं, और जिन लोगों ने पैसे गंवा लिया वो इसका विरोध करते हैं। और आज के टाइम पे इसकी वैल्यू 50,000 है। हो सकता है कल फिर से 60 चली जाए, 70 चली जाए, लेकिन ये भी हो सकता है कि रातों रात इसकी वैल्यू फिर से 40,000 पे चला जाए। तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन है। तो यहाँ पे आपका एक लक ही मैटर कर सकता है, कह सकते हैं। अगर आप लकी हैं तो आप इसमें से पैसे कमा सकते हैं, लेकिन जो लास्ट बंदा होगा वो पैसा इसमें गंवा देगा। तो कोई पैसा गंवाएगा तभी आप इसमें कमाओगे। तो मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ। जब नेटवर्क मार्केटिंग शुरुआत हुआ था तो अमेरिकन जो FBI है उन्होंने एम्बे कंपनी के ऊपर केस कर दिया कि तुम पोंजी स्कीम चला रहे हो। तो वहाँ पे एक्चुअल में क्या था कि ऐसी कोई भी कंपनी जिसके स्कीम में लास्ट का जो बंदा है उसको अगर कुछ मिलता हो तो वो पोंजी स्कीम नहीं माना जाएगा, और लास्ट वाले बंदे को अगर कुछ मिलता नहीं है, कुछ प्रॉफिट नहीं होता, तो उसे पोंजी स्कीम माना जाएगा। तो वैसा ही सेम चीज़ बिटकॉइन में है। बिटकॉइन में जो लास्ट वाला बंदा होता है उसको कुछ नहीं मिलता, टोकन्स मिलते हैं। अगर बिटकॉइन मार्केट क्रैश कर गया तो फिर उसके पास कुछ नहीं रहेगा। अगर आप सोना खरीदते हैं तो आपके पास ऑब्वियसली फिजिकल सोना होता है, उसे आप कहीं पे भी बेच सकते हैं। उसका कितना भी वैल्यू डाउन हो जाए आपके पास रहेगा तो सही, लेकिन बिटकॉइन डिस्ट्रॉय हो गया, बिटकॉइन नेटवर्क फेल हो गया तो किसी के पास कुछ नहीं रहेगा। वैसे ही अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हैं तो आपके पास एटलीस्ट उसका भाव, रेट कम ज़्यादा कुछ भी हो, कुछ तो रहेगा आपके पास, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इसके अलावा बिटकॉइन को रखना एक बहुत बड़ी समस्या है। कहाँ रखोगे आप? एक्सचेंज हैक हो जाते हैं। एक एक्सचेंज था क्रिप्टोपिया नाम का, वो पूरी तरह बंद हो गया। उसमें कितने लोगों के पैसे डूब गए, आज तक कभी वापस नहीं मिले। कई बार एक्सचेंजेस हैक हो जाते हैं और वहाँ से कई $1 मिलियन हैक हो जाते हैं। तो अगर आपका एक्सचेंज हैक हो गया तो आपके पैसे ख़त्म हो जाएंगे। फिर उसके लिए आपके पास ऑप्शंस हैं, इसे आप रख सकते हो, लेकिन वो बहुत टेढ़ा खीर है। तो इसे एक टेक्निकल पर्सन ही कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो इसको एक कॉमन करेंसी बनने से रोकती है। अब बात करते हैं आपको इस पर इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं चाहिए। तो नॉर्मली जो इन्वेस्टमेंट गुरु हैं वो सिर्फ एक ही लाइन कहते हैं कि अगर आप रेडी हो अपने सारे पैसे गंवाने के लिए तो आप उसमें लगा सकते हो सकता है कि आपका पैसा डबल भी हो जाए, ट्रिपल भी हो जाए आने वाले टाइम में, और ये भी हो सकता है कि वो पैसा ख़त्म हो जाए। हालांकि अभी तक तो बिटकॉइन नेटवर्क काफ़ी मजबूती से चल रहा है। 10 साल हो गए हैं। 2009 के आसपास, 2010 के आसपास बिटकॉइन की शुरुआत हुई थी। 10-11 साल हो चुके हैं, अभी तक तो चल रहा है। लेकिन 10-11 साल कोई बहुत बड़ा टाइम पीरियड नहीं होता। आने वाले टाइम में जो पावर कंजप्शन है यही इतना ज़्यादा इश्यू क्रिएट कर देगा बिटकॉइन नेटवर्क के लिए। बिटकॉइन ही नहीं, सभी क्रिप्टो करेंसी के साथ ये प्रॉब्लम है। तो ये एक ऐसी प्रॉब्लम है, अगर इसे सॉल्व नहीं किया गया
तो बिटकॉइन कभी भी सक्सेस नहीं हो पाएगा। रही बात कॉमन मैन की करेंसी बनने की, तो ये तो कभी होगा ही नहीं, क्योंकि इसमें इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं जो एक कॉमन मैन को कभी भी कॉमन मैन के लिए फ्रेंडली नहीं हो पाएगा। सो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।